Ladies and gentlemen, what a magnificent display of talent. What an extravaganza innings. Ladies and gentlemen, I think at this point of time, जो मैं सोच रहा हूँ, मेरा ख्याल है कि पहले रमजान पे पहला तोहफा जो है वो पाकिस्तानियों को मिल गया, वो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ने दिया. What a bounce back, what a phenomenal innings, what an extravagant display of talent. मुझे लगता है कि अब जब हम अपनी पाकिस्तानी टीम के बारे में बात करते हैं तो रद्द अमल ऑब्वियसली मुख्तलिफ होता है. जब टीम हार जाती है तब रद्द अमल मुख्तलिफ होता है. बट उनकी खुशी में हम भी शरीक है. व्हाट अ फैंटाबुलस display of talent, ladies and gentlemen. I absolutely fall short of words, and it's because of the fact कि आप ये देखें कि सबसे हाईएस्ट स्कोर चेज T20 का सेंचुरियन में ये था, which was done by Mr. Babar Azam, Mr. Rizwan, obviously majorly, and then Fakhr, came in 2 balls 8 runs, and that's it. Pakistan is victorious. Ladies and gentlemen, अब ऐसा लगता है कि जैसे सीरीज की ट्रॉफी के ऊपर हमारा हाथ आ चुका है. अब एक मैच बाकी है जो फैसला करेगा कि क्या पाकिस्तान वाकई ये सीरीज अपने नाम कर सकता है या नहीं. लेकिन इसके साथ एक दो और चीजें जो जिसके बारे में हम जरूर बात करना चाहेंगे, जो हमने पहले भी बात की कि जैसे बाबर जो है पिछले मैच की अगर हम बात करते हैं तो 50 बॉलों में 50 रन बना सके, और आज उन्होंने ये साबित करके दिखाया कि वो अपनी गेम को चेंज भी कर रहे हैं. वो साथ साथ कोशिश कर रहे हैं कि जितना मनूवर कर सके अपने गेम को. वो शॉट मेकर, स्ट्रोक मेकर भी हैं, स्लॉगिंग भी करते हैं बीच में. आज उन्होंने बहुत बेहतरीन इनिंग्स खेली. ना सिर्फ ये कि उन्होंने बेहतरीन खेली, या रिजवान का तस्करा भी मैं उतना ही ज़रूरी समझता हूँ. उसकी वजह यह है, जैसे बाबर ने खुद अपने इंटरव्यू में कहा कि रिजवान जो है उसको देख के हमें भी हौसला मिलता है. रोज़े में उन्होंने विकेट कीपिंग भी की और फिर उसके बाद उन्होंने बाबर आजम का साथ भी दिया. लेकिन यहाँ पे बाबर आजम को फिर एक और क्रेडिट जाता है कि उन्होंने वो प्रेशर खुद लिया, ना कि इसके कि वो रिजवान को देते हैं, और उन्होंने ये साबित किया कि वो एज अ ओपनर खेल सकते हैं. पूरी टीम की एक अच्छी काविश और एक अच्छे नतीजे में हम सबके सामने आई. इसी के ऊपर हम राय जानना चाहेंगे. लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारे एक्सपर्ट ओवर है इन द हाउस विद अस, लेडीज एंड जेंटलमैन, द वन एंड ओनली मिस्टर शुएब अख्तर. अस्सलाम वालेकुम शुएब भाई. वालेकुम जी. कैसा तोहफा मिला फिर आपको? मुझे तो पता था क्या ही गया था, पाकिस्तान 200 कर लेगा. आपने कहा था, बिल्कुल कहा था. जितना भी हो पाकिस्तान टोटल चेस करेगा. एग्जैक्टली. आगे सवाल चले. हाँ जी, अब आगे सवाल करते हैं. अब मुझे ये बताएं कि एक मैच में हम परफॉर्मेंस देखते हैं तो जिसके अंदर हमें ये मुश्किल लग जाता है, हमारे हाथ से स्लिप भी हो जाता है. साउथ अफ्रीका हमें पंच करती है और 140 के ऊपर पूरी टीम आउट हो जाती है. लेकिन फिर उसके बाद ही एक अगला मैच आता है जिसमें हम 205 जो है वो पूरा कर लेते हैं, चेस भी करते हैं और सक्सेसफुल चेस करते हैं विदाउट एनी मेजर विकेट लॉसेस. पहली बात तो ये देखें यार कि बहुत सारी बातें लोगों ने की, बहुत सारा कहा, आपने भी कहा, बहुत सारे लोगों ने कहा, मैंने भी कहा कि 50 पे 50 रन जस्टिफाई नहीं है. मैंने साथ ये क्या कहा आपको कि हर बंदे की बैटिंग या टेक्निक वो है नहीं, वो इस किस्म का है नहीं था. अच्छा, हमने उनको वनडे में खिलाया, और ये क्रेडिट देना पड़ेगा आपको मैकी आर्थर को कि जिन्होंने टैलेंट को देखा, पिक किया और कॉन्फिडेंस शो किया. उसकी गेम थी नहीं कभी. जब वो टेस्ट मैच में आया फ्लॉप होना शुरू हुआ. अब टेस्ट मैच का बड़ा बैट्समैन बन गया, नंबर 1 बैट्समैन वनडे का बन गया. अब T20 में उनको आप अपनी गेम को शिफ्ट करना है. मैं ये कह रहा था ना, सुबह भी आपको कहा कि इवॉल्व हो रहा है, स्लोली एंड ग्रेजुअली इवॉल्व हो रहा है. इवॉल्व होने में टाइम लगेगा उसको, और पाकिस्तानी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में भी टाइम लगेगा, क्योंकि ये 15-20 साल पुराना माइंडसेट है जिसकी वजह से पाकिस्तान निकल नहीं पा रहा उससे. टीम कॉम्बिनेशन ठीक नहीं बन पा रहे. साथ साथ मैंने ये भी कहा था कि वो इस किस्म का बैट्समैन नहीं है. अब जिस किस्म का वो बैट्समैन है, आज बना है, देखें ना उसने कितनी टेक्निक चेंज की होगी, उसने शॉट्स डिस्प्ले कितने अडॉप्ट किए होंगे, फिर उसने आउट ऑफ द स्किन जाकर खेला है. उसने ये बताया है कि यार मैं सिर्फ वनडे का बड़ा बैट्समैन नहीं, मैं T20 का भी हूँ. हर फॉर्मेट की रिक्वायरमेंट फ़र्क थी, हर फॉर्मेट में रिक्वायरमेंट की शॉट सिलेक्शन फ़र्क है, टेक्निक फ़र्क है, अप्रोच फ़र्क है. ये सारी चीज़ें बाबर को सीखनी पड़नी थी और वो सीख रहा है. और आज जब मैं 50 पे 100 देखा उसका, तो आज लगा कि देखो यार कि कितना जल्दी वो हमारा PTV का गेम शो गेम ऑन देख रहा है कि सारी चीज़ें ठीक हो रही हैं. बट आई एम रियली हैप्पी. पाकिस्तान का नंबर 1 बैट्समैन इज बिकमिंग अ नंबर 1 बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड. एग्जैक्टली. एंड फॉर द राइट रीजंस, बिकॉज देखें इतने बड़े बैट्समैन विराट कोहली समेत वो सरपास कर रहा है सबको. क्यों कर रहा है? वो इसलिए कर रहा है कि यार वो अपनी गेम के बारे में सोचता है. ठीक है. वो अपने क्रिटिसिज्म को सही तरह लेता है और फिर उस पर जाके काम करता है अपनी बैटिंग के ऊपर. और आज वो नंबर 1 बैट्समैन डिक्लेयर्ड हुआ. मेरे ख्याल में विराट 855 और ये 865 है. एग्जैक्टली. सो बाय अ ह्यूज मार्जिन, 10 पॉइंट का जो मार्जिन है छोटा मार्जिन नहीं होता, और बाय लक नहीं है ये. और
बाय हार्ड वर्क है ये। ऐसे ही। सो आई थिंक अगेन आपको ये देखना पड़ेगा कि देखें दिस गाय इज देयर नाउ और ही इज देयर फॉर गुड 5 years इंशाल्लाह एज अ कैप्टन। अपनी गेम को ऐसे ही अपने ऊपर प्रेशर लेता रहे। बिल्कुल। एज अ कैप्टन जब तक अपने पे प्रेशर लेता रहेगा, अपने आप को चैलेंज करता रहेगा। आज उसने अपने आप को चैलेंज किया एग्जैक्टली और ही केम आउट विक्टोरियस। एग्जैक्टली। और अगेन देखिए, मैंने सुबह भी बाहर मैं आपसे कह रहा हूँ, सुबह मैंने कहा था ये सेंचुरियन का विकेट है, ये हैप्पी हंटिंग ग्राउंड है फॉर पाकिस्तान। ठीक है। यहाँ पे अगर 230 भी होता तो पाकिस्तान ने ये फैंटी लगा देनी थी साउथ अफ्रीका को। तो आज पाकिस्तान ने वो रूथलेस क्रिकेट खेली है, जिसका मैं आपको बार बार कह रहा था, पाकिस्तान नीड टू प्ले द रूथलेस क्रिकेट एंड बिकमिंग अ रूथलेस टीम नाउ। और अगेन रिजवान पे आगे चल के बात करेंगे, बट ही इज गाय इज अमेजिंग। देखें, एज लॉन्ग एज आप ये प्रूव करते रहें कि जी मैं हकदार हूँ, वो हकदारी कैसे शो होगी आपकी, वो ऐसे होगी कि जब आप कहेंगे ठीक है, फ़ाखर अगर आता है, वन डाउन आता है, तो पहले दायरे के हम हकदार हैं। तो वो आज रिजवान ने प्रूव किया, साबित किया। और साबित करना ही क्रिकेट का नाम है। और आई थिंक ये होता है करेक्टर्स। द करेक्टर्स आर नॉट मेड इन क्राइसिस, करेक्टर्स आर एक्सिबिटेड। Exactly. Wonderfully said as well. Characters, ladies and gentlemen, are exhibited and not made in crisis. Very true, शोएब भाई। और यहाँ पे एक और पॉइंट मेरे अभी ज़हन में आया, वो पॉइंट ये है कि हमने हाल ही में देखा जब पीछे सरफराज कप्तानी कर रहे थे या बीच में रिजवान भी कप्तानी कर रहे थे, तो एक इंसान, एक तो सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह जब हम भी घर जाते हैं कोई अच्छी चीज़ करके या अच्छी खुशखबरी लेके, तो माँ कहती है नज़र ना लगे। हम कहते हैं जी हमारी टीम को नज़र ना लगे। लेकिन इसके साथ जो एक और चीज़ मैं जोड़ना चाहता हूँ शोएब भाई, वो ये है कि हमने हाल ही में रिसेंटली हमने देखा, प्रीवियसली देखा कि बहुत सारे कप्तान इनको, जिन्होंने अच्छी कप्तानी भी की, हमें चैंपियंस ट्रॉफी तक भी पहुंचाया, लेकिन जैसे ही उनके ऊपर कप्तानी का बर्डन ज़्यादा बढ़ता चला गया, उनकी अपनी परफॉर्मेंसेज नीचे आती रही। बाबर के साथ ये चीज़ बड़ी यूनिक है कि तीनों फॉर्मेट्स का कप्तान होने के बावजूद भी वो प्रेशर नहीं लेते हैं जिस तरह का प्रेशर हमने प्रीवियसली देखा है कि कप्तान ले जाते हैं और उनकी अपनी परफॉर्मेंसेज पे भी हिंड्रेंस आती है। इसके बारे में क्या कहेंगे? ये पर्सनैलिटी के साथ ताल्लुक है इसका? नहीं, इसके साथ पर्सनैलिटी का ताल्लुक भी है, इसके साथ ग्रूमिंग का भी ताल्लुक है। इसके साथ ये भी है कि मैंने चैलेंज करना है अपने आप को बहुत सारी चीज़ों के सामने। मैंने ये भी देखना है कि यार कि मेरे पर्सनल गोल्स क्या हैं। अब पर्सनल गोल्स में अब देखें, बाबर आजम के पास चल गया ना कि यार मेरी गेम नहीं है, ये बाबर आजम की गेम नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ। उसने अडॉप्ट की है ये, बिल्कुल। और अब इतनी फास्ट क्रिकेट के अंदर उसने अपनी गेम को चेंज करते हुए उसने ये दिखाया कि यार मैं इसका भी अहल हूँ। सो अगेन ओवर अगेन कि ये चैलेंजेस उसको आते रहेंगे। और 3 फॉर्मेट की कप्तानी करना और बायस के बबर में रहना, इज नॉट टू मच ऑफ फन इज हैपनिंग ऑफ द फील्ड। दिस इज लाइक अभी बाहर जा सकते, खाना नहीं खा सकते, रोम अराउंड नहीं कर सकते। साउथ अफ्रीका इज अ ग्रेट प्लेस यू नो व्हेन इट कम्स टू ट्रैवलिंग एंड टूरिज्म। वो हम नहीं कर सकते। हमने बड़े मजे किए हुए हैं जी, हमने क्रूगर पार्क गए हुए हैं, हाँ जी, हमने मसाई मारा में हमने गेम रिजर्व खाया हुआ है, उनके साथ गेम रिजर्व की रिजर्वेशन के लिए काम भी किया हुआ है। सो दिस सॉर्ट ऑफ फन आर मिसिंग, राइट? बट अगेन यू नो बाबर आजम इस सारे डिस्पाइट ऑल द प्रेशर्स दैट ही हैड एंड लिमिटेशन ऑफ हिज गेम जो उसको अलाउ नहीं कर रही थी, और लोग उसको बार बार ये कह रहे थे, और मैं ये बार बार कह रहा था कि इवॉल्व होने में टाइम लगेगा, लेकिन उसने इट डिडंट टेक दैट मच ऑफ टाइम। अगेन ये सीखने की बात ये है कि दिस मैन वांट्स टू डू इट। एग्जैक्टली, दिस मैन वांट्स टू डू इट इन टर्म्स ऑफ ही वांट्स टू बिकम अ ग्रेट क्रिकेटर, आल्सो वांट्स टू बिकम अ बेटर कैप्टन। ट्रू। और उसकी कप्तानी आज बेहतर नजर आई। और कप्तानी के साथ साथ मुझे ये देखें खुशी ये चीज़ हुई कि पाकिस्तान जिस तरह कम बैक किया विद इन 12 ओवरों में 120 ख्याल में 20-30 लगा हुआ था। हाँ जी, पाकिस्तान डिस्ट्रिक्ट किया उनको 200 पे। विकेट बहुत अच्छा था, यहाँ मार पड़ रही थी। आई अंडरस्टैंड कि हमारे फास्ट बॉलर विकेट नहीं ले पा रहे नए बॉल से, लेकिन बट गिवन द फैक्ट कि विकेट भी बहुत अच्छा था। अगेन मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान टीम की जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग है, रीबिल्डिंग नहीं, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, टैलेंट इसी तरह हो रही है। सेलेक्ट हो गया, आपके पास आ गया। अब पाकिस्तान ने इसमें बेस्ट अवेलेबल प्लेयर्स को पिक करके वो क्रिकेट खेलनी है जिसकी रिक्वायरमेंट पूरी दुनिया कर रही है, रिक्वायरमेंट पूरी दुनिया चाह रही है। ऐसे ही है, और आपको आज उन्होंने करके दिखाया। And this guy is going to go places after this. Exactly, and he truly needs to go as well. Ladies and gentlemen, we actually want to head out towards a short break, but एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाने से पहले, जहाँ पे शोएब भाई ने अभी कप्तानी की बात की, कप्तानी के हवाले से थोड़ी बात करेंगे। कहीं ना कहीं शायद ऐसा लगता है, या ऑब्जर्वेशन है मेरी, वो ये है कि हम जो बाबर माइंडसेट बना के आते हैं पहले से पिच के हिसाब से कि यार
ये अच्छा फास्ट को मैं तब यूटिलाइज करूंगा, स्पिन को मैं तब यूटिलाइज करूंगा, हफीज को मैं मौका नहीं दूंगा। अगर कोई स्पिनर अच्छी बॉलिंग करा भी रहा होगा तो मैं जो है अपने डेथ ओवर्स में पेसर्स का ही इस्तेमाल करूंगा। अगर हम पीछे